2 दिन में ना आज नहाई हूँ मैं। बार बार कमेंट में आप लोग पूछ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, वीडियोस क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली 2-3 दिन से बुखार था मेरे को और बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, मतलब बिल्कुल आंख भी नहीं खुल रही थी। 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं गई हूँ, जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और अभी थोड़ी सी बोलने की हिम्मत हुई है, तो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की। पहले संडे को हम सोनीपत गए। उस दिन हम वहाँ से आए रात को 12 बजे। फिर नेक्स्ट डे मंडे को ही हम चले गए मेले में रोहतक, और वहाँ से भी हम लेट नाइट ही वापस आ पाए। मतलब 11-12 उस दिन भी बज गए हमें, और सोते सोते 1 बज गया। तो पता नहीं थकान थी क्या हुआ। और नेक्स्ट डे मैं स्कूल भी चली गई, लेकिन बस फिर मतलब एंड हो गया। स्कूल से जैसे ही वापस आई बुखार था मेरे को, और 2-3 दिन से लगातार बुखार में ही थी। अभी टाइम है 4 बजे का, तो अभी जस्ट नहाई हूँ, तो सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। और ये जो मेले वाली 2 वीडियो मैंने डाली हैं, इनकी एडिटिंग मैंने बुखार में ही की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गए थे। डांस वाले चैनल पर भी कमेंट आने लग गए थे कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दी। आप लोगों ने इनमें देखा होगा मैंने कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मेरी इतनी। और जब ये एडिटिंग हुई है तो दवाई लेती थी पहले, 1-2 घंटा आराम करती थी। जब दवाई का थोड़ा सा असर हो जाता तब उठ के मैंने उनकी एडिटिंग की है, अपलोड किया है उनको। तो इसीलिए वीडियोस बीच में स्किप हो जाती है, मतलब वीडियो स्किप होती है तो कुछ ना कुछ रीज़न उसका होता है। तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। और घर का इतना बुरा हाल हो गया है, क्योंकि 2 दिन तो घर से बाहर पूरे पूरे दिन, और फिर बुखार, और अब ऐसी हालत है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। वहाँ का बाहर वाला रूम तो मैंने कर दिया, क्योंकि बच्चों को सुलाना था, चादर वदर उतार दी, उसकी चेंज की है मीन्स। अब लगती हूँ काम में अपने। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और अब थोड़ी तबीयत ठीक है। उम्मीद है कि अब धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, तो रेगुलर व्लॉग्स आप लोगों तक आते रहेंगे। तो चलिए काम कर लेते हैं। ठंड ख़त्म हो चुकी थी, और ठंड के कपड़े तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हफ्ता 10 दिन पहले ही सारे रख चुकी थी, लेकिन गर्मियों के कपड़े निकाले नहीं थे, तो इसलिए बच्चों को कपड़े पहनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़े से कपड़े ही बच गए थे। और गर्मियों के आप लोगों को पता है कि मैं उठाकर अलग से रख देती हूँ, तो ये हुनर के सारे कपड़े मैंने इस पॉलीथीन में रख दिए थे निकाल के पहले ही। और अब बारी थी कि गर्मियों के कपड़े वापस निकालने की और अलमीरा में लगाने की। तो अभी मैं छांट रही थी, जो छोटे कपड़े थे उनको मैं अलग से रख रही थी, ताकि अलमीरा में फिर से भीड़ ना हो, साथ साथ ही काम हो जाए। और जो उसके साइज़ के होंगे वो मैं अलमीरा में लगा दूँगी। तो चलिए, कपड़े सारे निकल गए हैं, अब बारी है इनको अलमीरा में लगाने की। बीमारी की वजह से ना चाल बहुत धीमी हो गई है, इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा धीरे धीरे चलूँगी आप लोग मजाक उड़ाओगे कि इतनी ज़्यादा बीमार होगी क्या मैं। इतनी भाग भाग के काम कर नहीं सकती, लेकिन हाँ वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगी। मतलब वीडियो तो नॉर्मल चलेगी, लेकिन मैं स्लो मोशन में आ गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, ताकि फटाफट से आगे निकल जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, छोटी छोटी ही रहे। और यहाँ पे ना मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी देर बैठ के इनको अच्छे से सेट कर दूँ, लेकिन 3 दिन से खाना नहीं खाया ना, तो पैरों में जान तो थी नहीं, तो थक गई बैठे बैठे। मैं कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आराम से नीचे बैठ के ही होगा, नहीं तो ऐसे तो पैर जवाब दे जाएंगे मेरे बिल्कुल ही।
इतनी सी देर में ना थक गई। 3 दिन से ना खाना भी नहीं खाया क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा था और थकान है बहुत ज़्यादा। मतलब बैक में पेन होने लग गया इतनी देर में। मतलब जितनी देर में सिर्फ कपड़े पॉलीथीन से निकाले हैं और वहाँ पे लगाए हैं, और बहुत अच्छे से लगाए भी नहीं, मतलब एज इट इज़ हल्की हल्की सी तय करके एज इट इज़ लगा दिए। आपको लिप्स भी दिख रहे होंगे कैसे अजीब से काले काले हो गए हैं, बीमारी वाली शक्ल हो गई है पूरी तरह। और आँखें ना अभी भी जल रही हैं, तो पता नहीं कितनी वीडियो बन पाएगी अभी, लेकिन फ़िलहाल रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ काम कर पाऊँगी। और अभी भी मुंह ना इतना ज़्यादा कड़वा हो रखा है, और जबकि सुबह उठते ही ब्रश की उसके बाद पानी पिया गया था, मतलब इतना ज़्यादा कड़वा मुंह है। और उसके बाद फिर ब्रश कर चुकी हूँ, लेकिन कड़वाहट ना ख़त्म नहीं हो रही मुंह की, और खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, और ना भूख लग रही है, भूख भी नहीं लग रही है। तो देखते हैं कब तक रिकवरी होगी, कैसे क्या कुछ होगा। दवाई तो चल रही है और थोड़ी हैवी डोज लेनी पड़ी है जब थोड़ा सा आराम हुआ है। मतलब 1-2 दिन और मुझे लग रहा है ऐसे निकलने वाला थकान में, उसके बाद रूटीन में आ जाएगी फिर से लाइफ। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मिलते हैं। अब अभी मैं इस रूम में ये सोच कर आई थी कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे लेटे हुए थे पहले से, और आते ही बोले कि मम्मा पैर दबा दो, पैर दर्द कर रहे हैं। तो मीन्स फीवर था या इन्फेक्शन लगा लीजिए, वो अब बच्चों में दिखना शुरू हो गया था। मीन्स हल्का हल्का उनको बॉडी एक स्टार्ट हो गया था। तो अब अपनी थकान भूल के मैं उनके पैर दबाने लग गई, और हुनर को काफ़ी बेचैनी हो रही थी। कभी वो मेरा हाथ पकड़ रही थी, कभी कुछ, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, और मैं उसको बोल रही थी कि हुनर सो जाओ सो जाओ। और अभी अभी दवाई दी है दोनों बच्चों को, ताकि बुखार होने से पहले वाली ये स्टेज है तो यहीं पे रुक जाए। और हमेशा मैं यही करती हूँ कि जब लगे कि बच्चे थोड़े ढीले हो गए हैं उसी टाइम दवाई दे देती हूँ, ताकि ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम ना आए। अभी ऐसा लग रहा है कि पैर दबाने से इनको थोड़ा रिलैक्स मिला है, और शायद दोनों बच्चे सो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। मैं सोच रही थी कि सो गई है हुनर, लेकिन जग रही है अभी अभी। बट हाँ, थोड़ा सा अब ठीक है वो, मतलब बोल नहीं रही है, और कंवर तो सो ही गया है। बस अब बच्चों को सुला के मैं भी रेस्ट करूँगी। और आज का व्लॉग बस इतना ही था, कुछ खास काम नहीं हो पाया, क्योंकि जब खुद की भी तबीयत ख़राब हो, बच्चों की भी ख़राब हो, तो आप सोच सकते हैं कि काम तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल इनकी केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद है जल्दी ही ठीक हो जाएंगे सारे, और फिर से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।